वेलकम बैक टू सबसे पहले पाकिस्तान। और अब बात करेंगे पंजाब हुकूमत की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, घर घर तक मास्क पहुंचाने के लिए वियर मास्क मुहिम शुरू कर दी गई है। और मुहिम में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ साथ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने भी शिरकत की है। हाँ जी, इस मौके पर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना वायरस एक चैलेंज है जिसकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, काविश करेंगे और पाकिस्तान पोस्ट सर्विसेज घर घर तक मास्क पहुंचाएगा और कोरोना की चौथी लहर को रोकना है और मास्क का इस्तेमाल नागुज़ीर है। और कमिश्नर लाहौर ने बताया कि अब तक लाहौर को 16 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया और 1.5 मिलियन मास्क घरों तक पहुंचाए जाएंगे। अच्छा, कोशिश की जा रही है, इंतजामिया की जानिब से बात कर लें, गवर्नमेंट की जानिब से बात कर लें। जो है ना वो जो खदशा जाहिर किया जा रहा था उससे निपटने के लिए अब ये मुहिम एक शुरू कर दी गई है, कैंपेन चलाई गई है। और जिस तरह से हमजा हम फुटेज भी जो चला रहे हैं उसमें हम देख भी रहे हैं, ब्रीफ भी किया जा रहा है उनको साथ साथ, और जो है कैंपेन बाकायदा चलाई जा रही है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी गई हैं और लोगों में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। यकीनन एक अच्छा इनिशिएटिव। हाँ बिल्कुल, अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये आगाही के लिए चीज़ें की जा रही हैं, मतलब कि आप हर शख्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मास्क नहीं पहुंचा सकते हैं। हर शख्स को ये नहीं कहा जा सकता कि जी कि अब लाजमी तौर पर जी आप ये फिर रहे हैं, ये मास्क लगाएं, ये हम आपके लिए मास्क लेके आए हैं, इस तरह नहीं हो सकता। ये आगाही मुहिम होती हैं। ये एक बात की जाए तो कोशिश की जा रही होती है कि आप लोग खुद से अंडरस्टैंड करें कि इसकी इतनी अहमियत है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा इसको बना लेना चाहिए। बात करेंगे कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर कैसा इनिशिएटिव है ये कि लोगों को घर घर जो है मास्क पहुँचाए जाएंगे, इसके पीछे सोच क्या थी? देखिए, सोच जो थी वो सबसे पहले तो ये थी कि अभी आपको पता है कि थर्ड वेव जब ख़त्म हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इजी हो रही हैं। यानी कि जितने भी जो हमारे नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस थे, कहीं पे टाइमिंग्स के हवाले से, कहीं पे कुछ सेक्टर्स की बंदिश के हवाले से, अब उनमें रिलैक्सेशन आ गई। आपने देखा है अब तकरीबन नियरली क्या सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो खुल गए हैं। गो कि थोड़ी बहुत SOP ज़रूर हैं, कहीं पे 50% की, कहीं पे 70% की, लेकिन अब सारे के सारे सेक्टर्स खुले हुए हैं। एक ओवरऑल कंप्लेसेंसी आती है, हमने पिछली लहरों में भी देखा। दुनिया से इंटरनेशनल मुशाहिदा अगर हम करें तो वो भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि जब भी एक लहर ख़त्म होती है तो कुछ अरसे के बाद दोबारा एक नई लहर आती है और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि लोग एहतियात छोड़ देते हैं। और इस वक्त का इंतखाब करना इसलिए ज़रूरी था कि इस वक्त हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता लोग भूल जाएं और फिर से दोबारा हम जो है वो उस सूरत हाल का सामना करना पड़े जो पिछली हमें वेव्स में करना पड़ा है। एक शख्स भी अगर हम एहतियात करके बचा गए तो मेरा ख्याल है कि ये इट इज़ वर्थ इट। और दूसरी जो बात थी इस कैंपेन की, जो खदोखाल है वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट है, पहले जो हम करते रहे उससे। हमने किया ये कि इस दफ़ा हमने एक तो ये है कि जी देखें, हमने कानून पास किया हुआ है कि सब लोगों ने मास्क पहनना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि जी हमने थर्ड वेव में आपने देखा हमने लोगों को गिरफ्तार भी किया थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए और थोड़ा ज़्यादा लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अब हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये एक लंबा काम है। लोग इसमें इस वजह से बोर हो रहे हैं या कंप्लेसेंट हो रहे हैं क्योंकि 1.5 साल हो गया है और अभी भी आगे भी हमें नज़र ये आ रहा है कि जब तक हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे अपने लोगों को और मुकम्मल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक हमें एहतियात का दामन बहरहाल साथ रखना पड़ेगा। जब हम एहतियात की बात करते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात है कि 6 फुट का फासला रखना है, हाथ नहीं मिलाने, गले नहीं मिलना, अपने चेहरे को, नाक को, आँख को टच नहीं करना। लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टैंड आउट करती है वो मास्क है। और मास्क पहनना मेरी सोच समझ के मुताबिक मास्क पहनना इटसेल्फ एक स्टेटमेंट है। जब आप मास्क पहन के घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप ये इंप्रेशन देते हैं कि मुझे एहसास है कि बाहर कोई वबा है और मुझे न सिर्फ उससे बचना है बल्कि दूसरों को भी बचाना है। तो मास्क पहनना एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ या जिम्मेदार औरत हूँ और मैं बाहर निकल रहा हूँ इस एहसास के साथ कि मैंने अपने आप को बचाना है और बाहर एक वबा मौजूद है। और जब तक आप वो मास्क नहीं पहनते है और एक जिम्मेदारी का जो है ना एहसास लोगों में हो, लेकिन कई ममालिक हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने वालों को मास्क की शर्त से मुस्तस्ना करार दे रहे हैं। तो आपकी हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करे? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं वैक्सीनेट हो गए तो मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आपको एक बात बतानी है इस सिलसिले में, आप खुद भी तहकीक कर लीजिए। इसराइल में अभी क्या हुआ? इसराइल में जो अभी नई वेव आई हुई है, उस नई वेव आने से पहले इसराइल ने अपने मुल्क में इंडोर मास्क पहनने की पाबंदी हटा दी थी। अच्छा। और देखें वहाँ पर वो एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसराइल इज़
दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अपने 60% पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज लगा दी है, यानी कि उनके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट लोगों के का नंबर है जिनको कि वैक्सीनेशन, मुकम्मल वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, और 60% आबादी जिस मुल्क की कम से कम एक डोज लगा चुकी हो, वहाँ पर अगर एक नई लहर आई हुई है तो इसका मतलब हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो कोरोना है, जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं कर लेते तब तक हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। और मास्क उतार देना बहुत आसान है कि आप मास्क उतार दें, लेकिन खुदा ना खास्ता मैंने आपको एक बात की कि मास्क पहनना एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि आपको रियलाइजेशन है कि बाहर एक वबा है और आपने उस वबा से न सिर्फ बचना है बल्कि अपने घर वालों को भी बचाना है। यानी कि जब आप बाहर निकलें तो घर से बाहर ना लेके निकलें, और जब वापस दाखिल हो तो घर में लेके दाखिल ना हो। ये एक स्टेटमेंट है, और जब तक हम इस स्टेटमेंट, ये मास्क पहन के बाहर नहीं निकलेंगे, हम एहतियात नहीं करेंगे। जब आपने मास्क पहना होगा तो आप हाथ भी नहीं मिलाएंगे, आप गले भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो आप वो तमाम काम करेंगे जो कि शायद मास्क सिर्फ पहनने से, या अगर आप एक और मिसाल जैसे ले लें कि अगर आप किसी शख्स को, ऐसे शख्स को मिलते हैं जिसने खुद मास्क पहना हुआ है और आपने नहीं पहना हुआ, तो आप हिचकिचाएंगे कि आप उससे हाथ मिलाएं या उससे मुसाफा हो। सो ये एक, मैंने जिस तरह कह रहे पहले कहा, द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, दिस इज अ स्टेटमेंट कि आपको ये एहसास है कि बाहर वबा है और बाहर वबा फैली हुई है। पाकिस्तान का शुमार अभी इस वक्त उन कंट्रीज़ में नहीं है जहां बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई हुई है। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और उन मुल्कों से सीखने की ज़रूरत है जहां पर ये नई लहर आई हुई है या जहां पर एहतियात की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो मास्क पहनने, कैंपेन की तरफ आते हैं। अब कैंपेन में जी प्लीज़, जी प्लीज़ कमिश्नर साहब। जी मैंने कहा कैंपेन की तरफ आते हैं। अब आप ये कॉमन क्वेश्चंस ये होने चाहिए कि जी मास्क आप जो तकसीम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, किन लोगों को कर रहे हैं, घर जाके क्यों दे रहे हैं। अगेन मैंने आपको एक बात की कि जो घर जाके मास्क देने की बात है, अगेन वो एक स्टेटमेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मास्क जब घरों में पहुंचे तो बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो उस लीफलेट को पढ़ें जो हमने उसके साथ बना के भेजा है, और अपने बड़ों को घर से निकलते वक्त टोकें कि प्लीज़ मास्क पहन के बाहर जाएं, क्योंकि हमें ख़त आया था कि उस ख़त में लिखा हुआ था कि आपने मास्क पहनना है। तो ये एक हमारी एफर्ट है अवेयरनेस को बढ़ाने की, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब सब लोग ये समझ रहे हैं कि अब तीसरी लहर ख़त्म हो गई है, अब तमाम चीज़ें खुल गई हैं, संडे की भी दुकानें खुल गई हैं, टाइमिंग्स भी मार्केट के बढ़ गए हैं, तो शायद कोरोना चला गया। नहीं, वी वॉन्ट टू टेल यू कि कोरोना नहीं गया। हमने एहतियात करनी है और हम सब ने मिल के ये इंश्योर करना है कि अब अगली लहर ना आए पाकिस्तान में, या खुदा न खास्ता दोबारा हमें लॉकडाउन ना करना पड़े। हम बार बार इस लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते। बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी चलती है, हमें सब कुछ बंद करके दोबारा फिर हम रिवर्स गियर में चले जाते हैं। तो हमें सबको कोशिश करना है कि हम एहतियात के साथ की ज़िंदगी गुजारें, कभी कोई चीज़ हमें बंद ही ना करनी पड़े। और ये भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है जो हमें तमाम लोगों को रियलाइज़ कराना है कि इस दौरान में हमें अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराना है। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कराएंगे उतनी जल्दी हम इन कंडीशन से, इन लॉकडाउन और या रिस्ट्रिक्शन टाइप कंडीशन से बाहर निकलेंगे या कोरोना वाली। ठीक है कमिश्नर साहब, हमने माजी में ये देखा कि जब आपने ईद उल फितर पर मास्क लाजमी करार दे दिया था, खासतौर पे आखिरी अशरे की बात कर ली जाए, तो लोगों ने लाहौर में मास्क लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही उस सख्ती को ख़त्म किया गया, आसानी कर दी गई या फिर नरमी कर दी गई कह लें, तो लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। तो क्या सख्ती मुसलसल नहीं की जा सकती है, सिर्फ समझाया ही जा सकता है? की जा सकती है। देखिए, पहली बात तो यह है, हुकूमत का काम सिर्फ सख्ती करना नहीं होता। हुकूमत ने अवेयरनेस भी देनी होती है, अफोर्डेबिलिटी भी इंश्योर करनी होती है, उसके बाद आपने अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है। अगर मैं आज कह दूं कि जी कल से सबने मास्क पहनना है और मार्केट में मास्क ही ना हो, तो फिर लोगों ने मास्क कहाँ से लेके पहनना है? तो ये तमाम जिम्मेदारियाँ हुकूमत की हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, ये बहुत हार्श एक्शन है कि हम मास्क ना पहनने पर किसी के ऊपर FIR करें। थोड़ी सी याद दहानी आप कराते रहें, हम कराते रहेंगे, एक दूसरे की देखा देखी लोग याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबा अमल नहीं है। तकरीबन 5-6 माह के अंदर हम तकरीबन तमाम अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में कामयाब हो जाएंगे और हमारे अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तब तक हमें ये एहतियात करनी है। आप एक बात और आप लोगों ने आपके मुशाहिदे में होगी कि पिछले साल जनवरी में अगर कहीं मार्केटों में किसी ने मास्क पहना होता था तो हम बड़ी उसी अजीब नज़रों से देखते थे कि ये कौन शख्स है जिसने मास्क पहना हुआ है, कहीं ये खुदा न खास्ता अपना चेहरा जानबूझ के तो नहीं छुपा रहा, कहीं ये चोरी तो नहीं करने आया, किसी गलत नीयत से तो नहीं फिर रहा यहाँ पर। आज अगर आपको मार्केट में कोई शख्स मास्क के बगैर नजर आए
तो आप उसको अजीब नज़रों से देखते हैं कि यार कितना बेवकूफ़ आदमी है, देखो अपने आप को भी खतरे में डाला हुआ है और हमें भी डाला। हमें इस मास्क को नॉर्म बनाना है। हमने इस कैंपेन का नाम भी नॉर्म रखा है, यानी कि हम चाहते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम इसकी मुशाबहत करें कि ये नॉर्म बन गया मास्क पहनना, और जो नॉर्म है उसमें NORM इन चारों चीज़ों को हमने एसोसिएट किया है किसी न किसी चीज़ के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कैंपेन हम चला रहे हैं ये लाहौर में बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनकी मदद से चला रहे हैं। हमने कोई मास्क यहाँ पे सरकारी पैसों से नहीं खरीदा, मुखैर हजरात ने हमें ये मास्क कॉन्ट्रीब्यूट किए, बेतहाशा तादाद में हमारे पास मास्क अवेलेबल है। हमारी कैंपेन स्टार्ट हो रही है और भी हमारे पास पाइपलाइन के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ मास्क है जो हमें साथ साथ और मिलना शुरू हो जाएगा, या साथ साथ आएगा, हम तकसीम करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। एक बात तो ये कि इसके साथ कोई कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि हम इस मास्क के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ मास्क नहीं दे रहे बल्कि एक छोटा सा लीफलेट है जिसके ऊपर हम आपको बता रहे हैं कि मास्क क्यों पहनना है, कब तक पहनना है, कब तक पहने रखना है। बिल्कुल ठीक है, इसका बुनियादी मकसद अवेयरनेस है। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे। हुकूमत या इंतज़ामिया कोशिश ही कर सकती हैं और वो कोशिश कर रही हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी कोशिशों के ऊपर खुद कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल हमजा, ये तो एक बात है ना, कमिश्नर लाहौर ने भी ये कहा है कि उन्होंने कहा हमारा जो कैंपेन ये हमने स्टार्ट किया इसका मकसद यही है कि एक स्टेटमेंट है मास्क कि लोग जो है एक दूसरे को देखा देखी मास्क पहने, ना कि ये कहे कि भाई अब खतरा खत्म हो गया तो हम जो है ईजी हो जाए। ऐसा नहीं करना है, आपने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, मास्क पहनना और अपने आप को वैक्सीनेट कराना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है और अभी पिछले दिनों एक नया गाना एक नौजवान ने रिलीज़ किया, दिल में बसा। वो जब हम लोगों ने सुना तो बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में टैलेंट है और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ओरिजिनल्स जो हैं वो भी सामने लाए जाएं, उन पर भी काम किया जाए। कवर्स तो बहुत होते हैं लेकिन ओरिजिनल्स पर जब काम हो रहा होता है तो फिर अच्छा भी लगता है कि अच्छा कोशिश तो किसी की जानिब से की जा रही है। नौजवान सिंगर हैं अबीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। पहले तो उनको वेलकम कहेंगे। अबीर, वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो ओरिजिनल आपने जो है ये गाना कब से तैयार कर रहे थे? कहीं आपका गाना भी कोरोना की वजह से लेट तो नहीं हुआ? कोरोना की वजह से नहीं, बेसिकली हम म्यूजिशियंस जितने भी लोग हैं हम लोग गाने बनाते हैं, लेकिन ये सोचे समझे बगैर कि मार्केट इसको कैसे करना है और इसकी वीडियो कैसे करनी है, इस सब का भी बजट होता है, ये सब जहन में नहीं होता। आर्टिस्ट जितने भी हैं वो सब ये सोचे समझे बगैर अपना आर्ट बना रहे होते हैं कहीं ना कहीं। सो वही ये गाना मैंने 3 साल पहले कंपोज किया था। अच्छा, खुद कंपोज किया था और इसके लिरिक्स मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अली हसन ने लिखे थे। अच्छा, तो ये गाना 3 साल पहले बन चुका था और इसका ऑडियो भी 3 साल पहले फाइनल हो चुका। प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, वीडियो का जब सोचा कि यार गाना अच्छा बन गया, स्टूडेंट की जेब जो है वो साथ नहीं दे रही थी, ऐसा तो नहीं? एग्जैक्टली ऐसा कुछ था। सो फिर उसके बाद लगा कि इसकी वीडियो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, कुछ लोगों से डिस्कस किया। सो फिर उसके बाद आफ्टर 3 years लाइक हम लोगों ने फिर प्लान किया कि इसका अच्छा एक वीडियो होना चाहिए और फिर वो वीडियो फाइनली हमने किया। चलें पहले तो आपसे ना ये गाना सुनते हैं कि जो आपने नया गाना जो है आपने अब 3 साल की मेहनत के बाद हम सब की समातों को जो है ये लुभा रहा है और हमें अब कैसा ऑडियंस को लगता है तो ऑडियंस ने फैसला करना है। हमें तो अच्छा लगा था ज़रा ये गाना जो है। बिल्कुल। चेहरा तेरा तू मेरे दिल की दुआ, तू पास
बात है, क्या बात है, वाह 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 अबीर, बहुत अच्छा आपने खुद कंपोज किया, बड़ी अच्छी कंपोजिशन है। इंस्पायर किससे हैं? इंस्पायर पाकिस्तान में वोकली तो मैं शफकत अमान अली खान साहब से हूँ, काफ़ी उनको गाता भी रहा हूँ। बाकी कंपोज़र अगर बात की जाए तो कंपोजिशन के हवाले से इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, सलीम सुलेमान, तो इन लोगों से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और इसी तरह की कॉम्पोजिशंस जो हैं वो मेरे माइंड में चलती हैं। ठीक है, अच्छा अब ज़रा आप हमें हमने ये सुना है कि आप जुनून के भी बड़े फ़ैन हैं, जुनून बैंड के बहुत सारे फ़ैन हैं, आप सुन रहे होंगे, साथ आप सजाद अली साहब को भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी। जो आप दोनों में से कुछ भी गाना चाहें वो। बिल्कुल मैं जुनून का ही गाना गाता हूँ। ठीक। सयोनी सयोनी चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। सयोनी ओ सयोनी क्या बशर की क्या बशर की क्या बशर की आज है कल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। सयोनी सयोनी क्या बात है, जुनून तो आपने बड़े जुनून के साथ जुनून के साथ ही गाया। अच्छा ये बताएं, ये वो बड़ा सॉफ्ट सा गाना था, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्लासिकल में भी कोई इंटरेस्ट है वैसे? बिल्कुल क्लासिकल में शफकत अमान अली साहब की आपने बात की। एक्चुअली हम लोग क्लासिकल को बड़ा मिसजज करते हैं। हम लोग कहते हैं कि क्लासिकल गायकी कोई भी शफकत अमान अली खान साहब का सॉन्ग या राहत फ़तेह अली खान साहब का सॉन्ग हम कहते हैं क्लासिकल सिंगिंग है। बेसिकली क्लासिकल सिंगिंग तो ख्याल सिंगिंग है, बहुत मुश्किल गायकी है। सो मैं क्लासिकल का रुझान तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ सेमी क्लासिकल गज़ल गायकी और जिस तरह से एक नीम क्लासिकली शफकत साहब गाते हैं या सजाद अली साहब गाते हैं, इस तरह का बहुत शौक़ है और गाते भी आए हैं काफ़ी देर से। अच्छा तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि चूँकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल, और साथ साथ ये कैरी किए हुए हूँ म्यूज़िक। सो ये है कि साथ साथ इंशाल्लाह कंटिन्यू रखना है। तो जहाँ कोई बड़ा हिट मिल जाएगा तो इंशाल्लाह फिर इसी को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा कोई समुंदर पार से भी कुछ उम्मीदें लगी हुई हैं आपको? समंदर पार से एक प्रोजेक्ट बेसिकली चल रहा है, इन प्रोसेस है। Z5 का एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए OST मैंने किया है अभी। अच्छा। तो हाँ जी, वो अभी आना है, पाकिस्तान से प्रोजेक्ट गया है Z5 के लिए। सो होप फॉर द बेस्ट के अभी। चलें जी, गुड लक आपको अबीर, बहुत शुक्रिया, आप सबसे मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। टैलेंट मौजूद है और ये टैलेंट जो है हम आपको दिखाते भी रहते हैं और आप लोग भी अप्रिशिएट किया करें टैलेंट को। चलिए हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म और हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।